तो हेलो गाइस, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर को शुरू करते हैं। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके पिछला वीडियो देख लें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड्स। इट कवर्स x1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड, x2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड x3 डिस्टेंस इन लास्ट 10 सेकेंड। फाइंड x1 इज टू x2 इज टू x3। तो देखिए सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट होती है, इससे हमें क्या पता चलता है कि u जो है वह हम लोगों का 0 है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन जो है हम लोग का यहाँ कांस्टेंट है, जो कि 30 सेकेंड तक वह बॉडी चलती है। और इसमें x1 डिस्टेंस पहले 10 सेकेंड में कवर करता है, x2 डिस्टेंस अगले 10 सेकेंड में और x3 डिस्टेंस 10 सेकेंड में। तो इन तीनों के डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम लोग जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठाते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू टी तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यू टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यू 0 है तो यू टी 0 हो जाएगा। और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो x1 क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम x1 के लिए क्या है, 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। तो अब हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि 50a हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं। अब कहा है कि और अगले 10 सेकेंड में वह x2 कवर करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को मर्ज कर देंगे। तो x1 प्लस x2 डिस्टेंस में यह 20 सेकेंड लगाएगा। तो वैसे निकाल लेंगे फिर से करके हाफ यू टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, तो इसका 200 निकला। उसके बाद वैसे ही x3 डिस्टेंस में अगले 10 सेकेंड लगता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है उतना डिस्टेंस कवर करने में इसको 30 सेकेंड लगता है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 450a हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस वाले में से इसको घटा देंगे तो x2 की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि 200a माइनस 50a हो जाएगा। तो x2 क्या हो जाएगा, 150a, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर 3 में माइनस कर देंगे 2 को, ये जो है इसमें माइनस इसको कर देंगे, मतलब 450 माइनस 200a, तो क्या हो जाएगा 250a, ठीक है ना। तो यहाँ पे x3 250a है और x1 का तो हम लोग को पता ही है कि 50a है, ठीक है। देख लीजिए ऊपर में, है ना। तो अब हम लोग को पता चल गया है तीनों का वैल्यू, तो तीनों का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए x1 इज टू x2 इज टू 3, हम लोग क्या करेंगे 50a इज टू 150a इज टू 250a, तो 1 इज टू 3 इज टू 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि वी कैन ऑलवेज यूज ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, ठीक है। इसमें भी देखिए रेस्ट था बॉडी पहले, तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, ठीक है। मतलब nth टर्म दोनों का, उन दोनों का रेशियो मांगा है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में यह पढ़े थे कि अगर किसी पॉइंट का निकालना होता है nth टर्म का, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 का टर्म को निकालना होता है।
तो वैसे ही यहाँ पे एस थर्ड का निकालने के लिए हम लोगों को एस थ्री माइनस एस टू करना पड़ेगा। पढ़े थे ना, एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ठीक है ना, ये वाला। तो उसी हिसाब से दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम लोग को एस थर्ड बाय एस फोर्थ करेंगे इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू बाय एस फोर माइनस एस थ्री, ठीक है। और हम लोग ये वाला यहाँ पे भी पुट करेंगे ये इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी का तो वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि यू इजकल टू जीरो है। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग एस इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए हाफ ए टी यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, वहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर इधर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर इधर 9 हो गया। हाफ ए कॉमन हो जाएगा और तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बाई 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग का 5/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हैं ये वाला है, ठीक है। और ये हमेशा सही होगा, ठीक है, ऑलवेज करेक्ट, चाहे वो एक्सेलरेशन हम लोगों का यूनिफॉर्म में हो या ना हो। लेकिन अगर हम लोगों का, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में है तो हम लोग उससे भी छोटा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला तो यूज़ करेंगे ही जब हम लोगों को एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में होगा, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाला तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है। उसका बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों को nth टर्म निकालना हो तब के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से सुनिए मेरी बात। तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट इसका कर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, यह होता है nth टर्म के लिए u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n-1। यह कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कब होता है एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो एस थर्ड बाय एस फोर्थ क्या हो जाएगा हम लोगों का, a/2। तो a क्या हो जाएगा हम लोगों का, बोलिए, a/2 दोनों तरफ ये कट गया, 2n-1। तो n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6-1, और इधर 2 इंटू 4 8 हो गया, 8-1 5/7। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और ये तभी वैलिड है जब हम लोगों का क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। ए ब्लॉक स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं माने हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइंड रेशियो ऑफ एस एन एथ बाय एस एन प्लस 1, ठीक है। तो दोनों का जो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है, nth टर्म और उसके ठीक एक अगले सेकेंड के बाद, ठीक है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे हम लोग यह जानते हैं कि ब्लॉक जो है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। तो हम लोग यहाँ ये चीज़ तो पढ़े थे ना पहले कि ये जो नीचे लगता है वो mg लगता है, याद आ रहा है। और तो फिर उसके बाद इधर हो जाता है mg cos थीटा, इस तरफ जो हो गया वह mg sin थीटा हो गया, ठीक है ना। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो एंगल होता है वह ये एंगल के बराबर होता है। तो ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो से देखना शुरू करिए और यहाँ पर तक जैसे बता रहा हूँ वैसे ख़त्म करिए, आपका निकल जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। तो ये चीज़ देख लिए हम लोग। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जी साइन थीटा होगा, जो कि क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म होगा, यह बात याद रखिए। तो हम लोग का जो बॉडी था यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कोई भी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट होता है रेस्ट से ही होगा, तो यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है, एस एन एथ बाय एस एन प्लस 1 का जो रेशियो है उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो उसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, u प्लस a/2 2n-1,
ये वाला हम लोग पहले अभी देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो या आप लोग उस मेथड से भी कर सकते हैं कि एस एन टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है, पता चल रहा है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0, ये तो हट गया, a/2 कट गया, तो 2n-1 बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू n+1, ठीक है, n, और उसमें -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू n रही और यहाँ जो n की वैल्यू थी वह n+1 हुई। क्यों हुई, तो n+1 यहाँ पे हम लोग देख उसी हिसाब से ना बैठाना है, और ये वाला n यहाँ पे देखिए, समझ में आया। तो हम लोग का जो काट कूट के आंसर निकल जाएगा वह 2n-1 बाई 2n+1 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी पे जो एक्सेलरेशन होता है वह हमेशा जो होता है निगेटिव जी होता है, क्योंकि कोई बॉडी मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो तो नीचे की ओर लग रहा होता है। बॉल मान लीजिए आप ऊपर फेंके तो वह नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे से उसका एक्सेलरेशन लग ही रहा है ज़मीन की ओर से, ग्रेविटेशनल पुल जो है, ठीक है, तो इसलिए -g, ठीक है। तो जी हमेशा माइनस ही होता है जब आप यहाँ पे ऊपर फेंकिए या नीचे फेंकिए। जब आप नीचे ऐसे फेंक रहे होते हैं तो भी जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है नीचे की ओर खिंचा रहा होता है, तो हमेशा नीचे की ओर जो है मतलब ग्रेविटेशनल वाला जो है वह -g ही होता है एक्सेलरेशन। तो इस जगह में ना हम लोग यह जो होता है कांस्टेंट होता है, यह पता ही हम लोग को कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि एक टावर है, ठीक है, अब टावर है, यहाँ से आप कोई बॉल को ऊपर फेंके, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ -g, लेकिन v जो हुआ वह पॉजिटिव हुआ और वेलोसिटी है ये, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वह पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, और s जो है वह भी पॉजिटिव है, मतलब हाइट जो है वह पॉजिटिव है। और यही आप अगर ऊपर से नीचे फेंकते तो एक्सेलरेशन जो होता वह -g ही रहता, लेकिन v जो है वह निगेटिव हो जाता और s भी है वह भी निगेटिव हो जाता जब आप ऊपर से नीचे की ओर बॉल फेंकते। मान लीजिए टावर से आप नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, तो इसी पे बेस्ट हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने अभी बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो तीनों निगेटिव हो जाता है इसमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना हमेशा निगेटिव ही होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो हमेशा -g ही लगेगा, एक्सेलरेशन -g ही हो जाएगा। तो उसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, IIT JEE में और इनफैक्ट एडवांस में भी पूछा गया है, और BCEC LE का जो क्वेश्चन होता है वह इसी सब टाइप के लेवल का होता है, ठीक है, ताकि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व ना कर पाए और जो अच्छा से प्रैक्टिस करके गया है वह सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो चुन चुन के मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग देखिए। तो दिया हुआ है कि टाइम टेकन, एक मान लीजिए एक है टावर, ठीक है, जिसका हाइट h है, ठीक, यहाँ से वह कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से फेंका जाता है ऊपर, फिर वहाँ नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर फेंकने में t टाइम लगता है, ठीक है, और फिर वहाँ मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में n टाइम्स t लगता है। वही यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो जब आप ऊपर से ही टावर से ऊपर की ओर फेंक तब फिर ना नीचे गिरेगा धूम। तो आप जो ऊपर फेंकिएगा बॉल को, ठीक है, तो आप जो ऊपर फेंकिएगा बॉल को उसमें मान लीजिए t टाइम लगा, और नीचे जो गिरेगा वह n टाइम्स ऑफ t टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वह क्या लगा, nt लगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है h और u और n के बीच में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे रिलेशन फाइंड किया जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जब यह पहुँचेगा, ठीक है,
तो यू तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, उसका बात नहीं लेना है। वी जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वह जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद, क्योंकि यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से आप कुछ गया होगा, मान लीजिए कुछ मीटर पर सेकेंड स्पीड से, फिर वहाँ जाके तो फिर बॉल एक पॉइंट पे रुक जाता है, फिर उसके बाद गिरता है ना, तो यहाँ से ऊपर आप फेंकिएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वी जो हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। तो उस हिसाब से हम लोग यह फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि v इजकल टू यू प्लस ए टी, जिससे कि हम लोगों को u और t का रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू यू बाय जी, ठीक है। अब हम लोग इस तरफ देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो हो गया हम लोगों का, वो तो निगेटिव ही होता है, पता ही है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो हम लोगों का u जो है वह तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ से आप जो बॉडी फिर यहाँ से यहाँ तक आप फिर नीचे गिरा, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हो जाता है u और ये हो जाता है v। तो इनफैक्ट यहाँ पे u को यहीं से माना गया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उस पर मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूला है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह यहाँ पे पुट कर देंगे तो s जो हो जाएगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, माइनस एच, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग अभी पढ़े थे कि माइनस एस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस एच हो जाएगा जो कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे टी क्या होगा यह बताइए आप लोग, टी जो होगा हम लोगों का क्या होगा, टी दिया हुआ है कि एन टाइम्स ऑफ टी, ठीक है ना, तो यू एन टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो ए होगा वह माइनस जी हो जाएगा, और फिर टाइम का यहाँ पे फिर एन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों का जो एच का जो एच निकला हम लोगों का, ठीक है, ये निकल रहा है कैलकुलेट करके इतना आया। फिर उसके बाद 2g को हम लोग उधर भेज दिए तो 2gh, फिर उसके बाद एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, तो ये रिलेशन फाइंड करना था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो तो दिमाग लगाइए, दिमाग खोलिए, अभी भी मौका है, और अभी भी बहुत दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे जाने मत दीजिए, जोर लगा दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम का क्या है, नंबर रखा रह जाएगा, लेकिन अगर आपको बीटेक करना है तो आप जी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नंबर लाने से देखिए कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम निकालने की कला होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा बहुत जो नंबर लाते हैं वो अक्सर फेल कर जाते हैं, ठीक है, और उनका नौकरी भी जल्दी नहीं होता है। अक्सर देखिएगा जो मार्क्स टॉपर है, तो मार्क्स टॉपर नहीं बनना है, नॉलेज टॉपर बनना है, हमेशा से मैं ये कहता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे अब थोड़ी ग्राफ्स की भी चर्चा हो जाए तो मेनली जो ग्राफ होती है हम लोगों की, 3 तरह की ग्राफ होती है। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ। होने को तो 9 टाइप्स की पॉसिबल है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों को वह यहीं से पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एस टी ग्राफ के बारे में। तो देखिए एस टी समझ में आ रहा है ना, एस क्या हुआ, आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, जो भी, अगर स्पीड के रूप में देखा जाए तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी के रूप में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए यहाँ पे यह ग्राफ है ऐसे करके हॉरिजॉन्टली, तो इससे क्या समझ में आता है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो टाइम बढ़ ही रहा है, लेकिन वह बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़े जा रहा है, ठीक है, वह भी स्ट्रेट लाइन में बढ़े जा रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि v जो है वह कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट में है। अगर कर्व में रहता तब दूसरी बात होती, वह भी पढ़ेंगे आगे, देखिए। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है जीरो है, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी जब कांस्टेंट ही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं इसको,
dv/dt करके डिस्प्लेसमेंट जैसे निकाले तो उसको इंटीग्रेशन करके कर सकते हो। हम लोग अभी पहले पढ़े थे a=dv/dt, तो इसके टी के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसको वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये तो हो गया आप लोगों को मतलब कि फॉर्मूला के रूप में आप लोगों को समझाना, लेकिन नॉर्मली तो आप लोगों को यह पता ही है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। फॉर्मूला मालूम है ना भाई, v-u=t, तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट ही हो गया तो 0/tt, ठीक है ना। तो ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो st ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वह घटे जा रहा है लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट घटने का मतलब बॉडी पॉजिटिव की ओर ना जाके निगेटिव की ओर जा रही है, ठीक है। तो v जो है वह निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व देखिए, ये कर्व से हम लोगों को क्या पता चलता है एस टी में, मतलब एस तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, लेकिन यह जो है कन्वेक्स के रूप में भरे कनकेव के रूप में ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि एक्सेलरेशन जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों का देखिए ऐसे इस पॉइंट पे इतना थीटा था, अब अगले पॉइंट पे इतना थीटा होगा, तो थीटा की एंगल जैसे जैसे बढ़ेगी, कैसा भी कर्व रहे आप लोगों को बस यही देखना है, अगर थीटा की एंगल बढ़ते जा रही है तो इसका मतलब वह बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या नहीं तो आप कनकेव कन्वेक्स से भी जान सकते हैं, कनकेव हो गया तो वह हो जाएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कनकेव कन्वेक्स हो गया तो वह हो जाएगा एक्सेलरेशन डिक्रीज, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिएगा नहीं समझ में आया तो। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे कन्वेक्स टाइप में हो रहा है, तो यह हो जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक है ना। v डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव लिखाया है, डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन हुआ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू इतना था, फिर अगले पॉइंट में जाके देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो घटते जा रही है, तो हमेशा याद रखना है थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, थीटा की वैल्यू अगर घटते जा रही है तो डिसेलरेट हो रहा है मतलब रिटार्डेट हो रहा है। या नहीं तो आप लोग कनकेव और कन्वेक्स वाली भी दिमाग लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वीटी के बारे में भी। वीटी के बारे में तो बहुत ही इजी है, वह आप लोग जानते ही हैं। देखिए वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है बॉडी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v-u/t है, तो अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी जो यही कांस्टेंट है मतलब क्या हो जाएगा 0/t, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि v भी बढ़े जा रहा है, t भी बढ़े जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो स्लोप है, स्लोप का तो dv/dt होता है, पता ही है, या नहीं तो y=mx+c, तो उतना अंदर हम लोग नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि जो चेंज इन एक्सेलरेशन है वह बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ना कि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। बॉडी मतलब कि ऐसा नहीं कि बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, ये देखिए, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं वीटी, ये लास्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे इसमें यह हो रहा है, इधर देखिए नीचे की ओर जा रहा है, मतलब टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घटे जा रहा है। तो वेलोसिटी कब घटे जाएगा? जब बॉडी रिटार्ड करेगी। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, अचानक से ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी घटते जा रहा है ना, लेकिन टाइम तो बढ़े जा रहा है। समझ में आ रही है? ये गाड़ी है, ब्रेक मारे, मान लीजिए इतना दूर पे आके जाके आपका रुका, तो जो टाइम लगा 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी, तो उस टाइम में तो यहाँ पे तो v से होके ये u हो गया, 0 हो गया, ठीक है, तो घटते चला गया पूरा 0 तक। तो इससे यह पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो है हम लोग का वह निगेटिव है, या यूँ कहें तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। अगले दिन हम लोग
कुछ नया पढ़ेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बोलनी थी कि टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्विज़ कराऊंगा, पीडीएफ भेजूंगा, सॉल्यूशन भेजूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने भेजूंगा। आप लोग फुल प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के लिए, अगर निकालना हो तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग वीडियो भी मत देखिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।